बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मिस्टर नदीम अहमद, क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब पढ़ा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मतलब भी बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मालिक्यूल बनाते हैं। मुख्तलिफ मालिक्यूल जब आपस में मिलते हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए तो हमारे पास ऑर्गेनली बनती है। ऑर्गेनली जो है वो सेल बनाते हैं, सेल मालिक्यूल सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर जो है वो ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल, और उसके बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल जब मिलते हैं तो इंडिविजुअल बनता है। मुख्तलिफ इंडिविजुअल जब आपस में एक जगह पर मिलते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, और पॉपुलेशन मिलकर आपस में कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटीज़ को जब इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास बायोस्फीयर लेवल आ जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था मल्टी या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मैंने आपको बताया था कि सेल लेवल पर जाकर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक पार्ट को हम यूनिसेलुलर और दूसरे को हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी पैरामीशियम की, यूग्लिना की और बैक्टीरिया की। यानी ये वो जानदार थे, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी तमाम की तमाम लाइफ एक्टिविटीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से सरंजाम देते हैं। यानी एक सेल उनकी तमाम लाइफ एक्टिविटीज जो है वो सरंजाम देता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दो एग्जाम्पल मौजूद हैं, एक है मस्टर्ड प्लांट और दूसरा हमारे पास है फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट क्या है? मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम जो है ब्रासिका कैम्पट्रस है। ब्रासिका कैम्पट्रस साइंटिफिक नेम है। हमने चैप्टर नंबर 3 में आ जाएगा कि साइंटिफिक नेम जो थे हमने मुख्तलिफ प्लांट या ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम हमने क्यों दिए थे। देखिए, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक निज़ाम मुरतब किया, यानी क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम जो था वो मुरतब किया, जिसमें मुख्तलिफ प्लांट्स को और ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए गए ताकि भी किसी भी कन्फ्यूजन से बचा जा सके। अब देखिए, हो सकता है पाकिस्तान में हम इसको मस्टर्ड प्लांट का नाम देते हों, किसी और मुल्क में इसका नाम कोई और हो, इसलिए इसको आम तौर पर एक ही साइंटिफिक नेम रखा गया और वो है ब्रासिका कैम्पट्रस। नेक्स्ट, ये प्लांट कहाँ पर लगाए जाते हैं, कब हो जाते हैं? तो ये प्लांट जो है वो विंटर में इनको बोया जाता है और विंटर के एंड पर जाकर इनसे बीज हासिल कर लिए जाते हैं। यानी विंटर के एंड पर जाकर ये पौधा जो है वो बीज देना शुरू कर देता है। अब प्लांट बॉडी जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। प्लांट बॉडी वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल की जाती है और बीज जो है उनसे तेल हासिल किया जाता है, यानी उनसे हम ऑयल हासिल करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑर्गन ऑफ बॉडी जो है इनको भी आगे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी मस्टर्ड प्लांट के ऑर्गन जो है उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास वेजिटेटिव ऑर्गन है और दूसरा हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब वेजिटेटिव ऑर्गन क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन में रूट, स्टेम और ब्रांचेज हैं। इसको हम सब्जी के तौर पर, यानी जैसे साग है, हम इससे हासिल करते हैं और उसको हम खुराक के तौर पर हम इंसान जो है वो खाते हैं। इसके बाद है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो है उसमें फ्लावर शामिल है। हमें पता है नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी ये आ जाएगा कि फ्लावर जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट से मुराद क्या है कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फ्लावर के अंदर पाया जाता है। यानी फूल के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फूल के अंदर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और मेल पार्ट यानी स्पर्म सेल और फीमेल पार्ट यानी एग सेल से जब आपस में मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है, और उसके नतीजे में जो चीज़ हमारे पास हासिल होती है उसे हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट से नेक्स्ट जो है वो हम फ्रूट और बीज हासिल करते हैं। ठीक है। अब पॉलीम्यूल जो है वो बीज में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सीड, इस फ्रूट से सीड जो है हम हासिल करते हैं। तो ये हमारा है मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल मौजूद है वो है फ्रॉग की, जो हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। फ्रॉग का भी साइंटिफिक नेम है जिसे हम राइना टाइग्रीना का नाम देते हैं। ऑल ऑर्गन आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। अब फ्रॉग और इंसान, इसके ऑर्गन्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं,
यानी जैसे इंसान के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, इसी तरह फ्रॉग के अंदर भी मौजूद है। जैसे हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, फ्रॉग के अंदर भी मौजूद है। लेकिन कुछ पार्ट से हम देखा जाए तो फ्रॉग और इंसान के अंदर थोड़ा डिफरेंस मौजूद है। यानी कैसे, हम देखें कि फ्रॉग जो है वो अपनी गर्दन को मूवमेंट नहीं दे सकता, हम अपनी गर्दन को घुमाकर पीछे देख सकते हैं। फ्रॉग को पीछे देखने के लिए आगे से जाकर टर्न होकर वापस आना पड़ता है। इसी तरह अगर हम अपने हार्ट चैम्बर्स को देखें तो हमारे पास हमारे दिल के खाने जो हैं वो 4 हैं, यानी लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। फ्रॉग में देखा जाए तो उसके अंदर 3 हैं, यानी आर्टियम, वेंट्रिकल और टर्नक्स आर्टियूसस। टर्नक्स आर्टियूसस जो है वो अल्लाह ताला ने फ्रॉग के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है, इंसान की निस्बत एक एक्स्ट्रा पार्ट रखा है। और टर्नक्स आर्टियूसस ही ऐसा पार्ट है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई भी करता है और पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा भी करता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वहाँ से वापस लेता है। तो इस तरह फ्रॉग के अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गन जो है स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बनते हैं। इसमें हम एग्जांपल देख लें, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। अब इनके मतलब पता है हमें, मस्कुलर टिश्यू हमारे मसल्स बनाते हैं, नर्वस टिश्यू जो है ब्रेन, यानी है इसके अंदर एक बाकायदा, फ्रॉग के अंदर जैसे इंसानों के अंदर है एक बाकायदा नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन इंसान की निस्बत फ्रॉग का नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपल होता है। इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदगियाँ पाई जाती हैं और वो बहुत हाईली डेवलप होता है, लेकिन फ्रॉग के अंदर ये निस्बतन इंसान की निस्बत सादा होता है। अब इसकी वजह यह भी है कि ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर एक्टिविटी लेवल जो है वो फ्रॉग की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये लेस कम, या इसकी मिकदार जो आप कह लें कि ये कम मिकदार में पाया जाता है, इसके अंदर सिंपलिसिटी पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें ये एक और बात आपको बताता चलूँ कि आज हमारा ये इस चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर था, आखिरी टॉपिक था ये हमारा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।